प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणियों के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, जिसमें नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन 84। इसमें यहाँ हमें ज्ञात है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 7, डी सारवंतस 10 सही 1/2 ऋण 7 बराबर 21/2 ऋण 7। सरल करेंगे तो 21 ऋण 14/2 हमें प्राप्त होता है। इसे सरल करने पर 7/2 हमें मिलेगा। और यहाँ चूंकि अंतिम पद an बराबर 84 है, तो इसे हम लिखेंगे a + n-1 इंटू डी। मान रखने पर 84 बराबर 7 धन n ऋण 1 गुणित 7/2। अब इसे सरल हमें प्राप्त होता है 84 ऋण 7 का पक्षांतर करेंगे और n ऋण 1 गुणित 7/2। अब सरल करने पर 84 में से 7 घटाएंगे, 77 प्राप्त होगा। n ऋण 1 गुणित 7/2, 2 का पक्षांतर करेंगे, 77 गुणित 2 प्राप्त होगा, n ऋण 1 गुणित 7। इसी प्रकार से सरल करेंगे तब 154 बराबर n ऋण 1 गुणित 7 प्राप्त होता है। 7 का गुणा करने पर 7n ऋण 7 होगा। 7 का पक्षांतर करेंगे तो 154 धन 7 बराबर 7n। अतः लिखेंगे 161 बराबर 7n या n बराबर 161/7। इसे हम सरल कर देते हैं, तब प्राप्त होता है 23। तो 23वां पद यहाँ पर है। और चूंकि n का मान 23 प्राप्त हुआ है, तो सूत्र Sn बराबर n/2 a + l। l को हम an के रूप में भी जानते हैं। अंतिम पद तो 23/2 धन 7 धन 84। इसे सरल करने पर 23/2 गुणित 91 प्राप्त होता है। 23 का 91 में गुणा करने पर यहाँ हमें प्राप्त होगा 2093/2। 2 का भाग देते हैं, तब भाग देने पर 1046 सही 1/2 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये इन पदों का योग होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 34 धन 32 धन 30 धन अंतिम पद 10। इसमें ज्ञात है a बराबर 34, डी बराबर 32 में से 34 घटाने पर ऋण 2 प्राप्त होता है और अंतिम पद an बराबर 10 है। चूँकि अंतिम पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी होता है, तब an का मान 10 रखने पर बराबर a का मान 34 धन n ऋण 1 गुणित d का मान ऋण 2 है। अब पक्षांतर करके सरल करेंगे तब 10 ऋण 34 बराबर ऋण 2 गुणित n ऋण 1 होगा। 10 में से 34 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है ऋण 24 बराबर ऋण 2 गुणित n ऋण 1। ऋण 2 का पक्षांतर करने पर ऋण 24/2 होगा। इसको सरल करेंगे तब हमें 2 का भाग देने पर प्राप्त होता है 12 बराबर n ऋण 1। 1 का पक्षांतर करने पर n का मान हमें यहाँ से मिल जाता है 13। इस प्रकार से हम इन पदों के योग को ज्ञात करें, तब सूत्र Sn बराबर n/2 a + l का हम उपयोग करते हैं। l बराबर चूंकि a n होता है, तब इसे लिखेंगे 13/2 34 धन 10। मान रखने पर 13/2 गुणित 44 होगा और इसको सरल कर दें तो 2 से 22 बार कैंसिल हो जाता है। 13 में 22 का गुणा करने पर हमें इस श्रेणी के पदों का योग 286 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का। ऋण 5 धन ऋण 8 धन ऋण 11 धन अंतिम पद ऋण 230। यहाँ पर a बराबर प्रथम पद ऋण 5 है, सारवंतर d बराबर ऋण 8 में से ऋण 5 को घटाने पर ऋण 8 धन 5, अतः ऋण 3 प्राप्त होता है। an बराबर ऋण 230 है। चूँकि अंतिम पद an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है, मान रखने पर ऋण 230 बराबर ऋण 5 धन n ऋण 1 गुणित ऋण 3। सरल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 230 धन 5 बराबर ऋण 3 गुणित n ऋण 1 हमें मिलता है। इस प्रकार से सरल करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पर ऋण 225 बराबर ऋण 3 गुणित
n ऋण 1 हमें मिलता है। इसे पक्षांतर करने पर, ऋण 3 का पक्षांतर करने पर ऋण 225 बटे ऋण 3 होगा। भाग देंगे तब 70 बराबर n ऋण 1 प्राप्त हो जाता है। 1 का पक्षांतर करेंगे तो n का मान हमें प्राप्त होगा 76। इस प्रकार से यह अंतिम पद होगा। अब हम इस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर लें। तो चूंकि Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l होता है, तो यहाँ मान रखने पर n का मान हम लिखेंगे 76 बटे 2 और a का मान ऋण 5 और l अंतिम पद ऋण 230 होगा। इस प्रकार से सरल करेंगे तो 38 गुणित ऋण 235 प्राप्त होता है। गुणा करेंगे और सरल करेंगे तब हमें इन पदों के योग ऋण 8930 प्राप्त हो जाएगा।